जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फिजिक्स एक्यूमेंट पे, जहां पे हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले पार्ट में 8वां लेक्चर करने जा रहे हैं। और आज का जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला है वो होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, हम लोग समझेंगे कितना टॉर्क लगता है। ठीक, तो हम लोग आज टॉर्क को समझेंगे। ठीक, उससे पहले एक दो पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग अपने जो आज का हम लोगों का टॉपिक है। तो जैसे बात करें एक समान वैद्युत क्षेत्र को, तो हम लोग जो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, वो हम लोग बनाते हैं समांतर एवं समदूरस्थ लाइनों से। समांतर लाइनें होनी चाहिए और उन दोनों के सभी लाइनों के बीच की जो दूरियां होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। मतलब इन लाइनों से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र को। ठीक, ये होगी पहली बात। अब दूसरी बात इसमें ये है कि जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखते हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश रख देंगे, ठीक, तो प्लस क्यू आवेश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। अगर माइनस क्यू आवेश रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। यानी कहने का मतलब है ये जो लाइन है, इनके जो एरो है, ये प्रदर्शित करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक, अब प्लस पे बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो प्लस आवेश में इधर बल लगेगा, और माइनस आवेश में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी इस तरफ बल लगेगा। ठीक, ये दो पॉइंट हो गए। और ये क्यों होता है? क्योंकि भैया आपको पता होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो होती है प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ। ठीक, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं जाती है वो क्या होती है? धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। तो यहाँ पर प्लस बन रहा होगा और यहाँ पे क्या बन रहा होगा? माइनस। ठीक, तो जब आप कोई प्लस रखोगे बीच में तो ये वाला प्लस उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, क्योंकि आपने प्लस प्लस क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। या फिर ये समझ लीजिए जो प्लस से होता है वैद्युत क्षेत्र धन आवेश के लिए क्या होता है? बाहर की ओर। ठीक, और जब यहाँ पे माइनस रखेंगे, जब माइनस रखेंगे तो ये वाला प्लस क्या करेगा? माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो इस वजह से माइनस क्यू जो आवेश होता है, अगर वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश रखें तो उस पर बल लगता है कहाँ? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और प्लस क्यू आवेश रखें तो उस पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक, अब जो हम लोगों का टॉपिक है वो उस पर हम लोग आते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाले, जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। तो इन लाइनों से हम लोगों ने समांतर एवं समदूरस्थ लाइनों से हम लोग प्रदर्शित करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र को। ये जो एक समान लाइनें हैं इनसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र को। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र और ये हो जाएगी उसकी दिशा। ठीक, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। ठीक, अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखेंगे? एक हम लोग वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। तो ये कोई हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया ए बी। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। ठीक, ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक, जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कहाँ? इस तरफ पैरेलल लाइनों से प्रदर्शित कर रहे हैं, समांतर लाइनों से, और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ, यानी पी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए से बी की ओर। तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव और ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो ये इससे क्या? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक, अब इसके बाद पहले हम लोग पढ़ के भी आपको बताया एक सेकंड पहले कि जो धनावेश होता है उस पे बल लगता है कहाँ? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में।
ठीक। और जो ऋणावेश होता है उस पे बल लगता है वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा पर। अब किसी आवेश को रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में उस पे बल कितना लगेगा, ठीक। अगर देखें तो अगर किसी ई वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q को रखेंगे तो उस पे बल कितना लगेगा, Q इंटू ई। और इस पे माइनस Q पे देखेंगे बल तो इस पे भी कितना लगेगा, Q इंटू ई। बस इस पे माइनस Q ही आएगा तो माइनस Q का मतलब हो जाएगा कि क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अगर परिमाण देखें तो दोनों बलों के क्या होंगे, परिमाण होंगे बराबर। लेकिन यहाँ पे परिमाण तो बराबर होंगे, लेकिन अगर बात की जाए क्रिया रेखाओं की, कि दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की बात की जाए तो भैया जो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं होंगी वो होंगी अलग अलग। जैसे पहले वाले बल की अगर क्रिया रेखा बनाए, ये शायद आपको कलर कुछ दिख पा रहा हो, और दूसरे वाले बल की क्रिया रेखा बनाए। क्रिया रेखा का मतलब होता है कि जिस लाइन पे बल लग रहा हो, जिस लाइन पे बल लग रहा हो। ठीक, तो ये वाला बल इस लाइन पे लग रहा है, ये वाला बल इस लाइन पे लग रहा है। ठीक, ये दोनों बलों की क्या हो जाएंगी, क्रिया रेखाएं हो जाएंगी। ठीक, ये दोनों बलों की हो जाएंगी क्रिया रेखा। ये वाला जो बल लग रहा है वो इस लाइन पे लग रहा है और ये वाला बल ऊपर वाली लाइन पे लग रहा है। ठीक, जब दो बलों की क्रिया रेखाएं क्या होती हैं, अलग अलग, तब उसमें क्या आता है, बल आघूर्ण, वो घूर्णन का प्रभाव को क्या करता है, शो करती है। जिस भी वस्तु पे दो बल लगते हैं और दोनों बलों की क्या हो, क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, तो वहां पे क्या आता है, बलयुग्म का आघूर्ण, जो उसको घुमाने का प्रयास करता है या घुमाता है, यानी प्रत्यानयन बलाघूर्ण काम करता है। ठीक, अब देखो कहने का मतलब है कि इसे कोई वैद्युत ध्रुव रखा है तो प्लस क्यू आवेश पे इस पे इधर बल लग रहा है और माइनस से इधर, तो ये क्या प्रयास करेगा, ये इस साइड घूमने का क्या करेगा, प्रयास, ये प्रयास करेगा इस साइड घूमने का। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव चाहेगा वो क्या चाहेगा कि अगर ये ऐसे रखा है तो ये क्या हो जाए, ऐसे घूम जाए और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। ठीक, अब हमें निकालना है टॉर्क, तो आपने टॉर्क का टाउ का फार्मूला पढ़ा होगा 11th में। जो टाउ का फार्मूला होता है, टाउ का फार्मूला क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की, बलों के बीच की, यहां पे लिख ले बलों की क्रिया रेखाओं, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। यानी टॉर्क का फार्मूला क्या होता है कि दोनों बल होंगे तो बल होंगे समान, तो दोनों बल में एक बल का परिमाण ले लीजिए और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ले लीजिए। ठीक, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लंबवत दूरी ले लेते हैं, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच में हमने एक लंब डाल दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक, ये जो येलो से हम लोगों ने येलो कलर से बनाया है, ये क्या हो जाएगी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, अब हमें इसी की वैल्यू चाहिए। अब ये वैद्युत ध्रुव को हम लोगों ने नाम दिया है ए बी। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे इस एक पॉइंट मान ले सी, यहाँ पे अगर एक पॉइंट मान ले सी, ये वाला पॉइंट हम लोग मान ले सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी एक ट्रायंगल, और ये लंब डाला है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 का। ठीक, और एक सरल रेखा पे सारे कोण बने क्या होते हैं, बराबर। जितना यहाँ पे थीटा बन रहा तो यहाँ भी थीटा रहेगा और यहाँ भी कितना रहेगा, थीटा। ठीक, थीटा ये वाला हम लोग चाहो तो ये वाला यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे जो थीटा वहां बनाया, और ये हो जाएगी पी की डायरेक्शन बनी थी। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अगर इसको लिखें तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल, बल के लिए हमने एफ लिख दिया। ठीक, लंबवत दूरी फिर क्या हो जाएगी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हो जाएगी बी सी। तो हमें देखिए एफ का मान पता है, एफ का मान कितना है, क्यू इंटू ई। अगर हमें बीसी चाहिए तो बीसी के लिए क्या करें, अगर हम लोग सॉल्व कर ले ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या है, ए सी बी में, ए सी बी की अगर बात करें, ठीक, हमें चाहिए कौन सी भुजा, ये वाली। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब।
BC, और 90 के सामने वाली होती कर्ण। कर्ण का मान हमें पता है और लंब का पूछा गया है, तो कर्ण और लंब किस निष्पत्ति में होते हैं, साइन थीटा में। तो भैया साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे कितना है BC और कर्ण कितना है AB। हमें चाहिए BC की वैल्यू, तो BC की क्या हो जाएगी AB साइन थीटा। जो AB की वैल्यू है वो है 12, तो यहाँ BC की वैल्यू आ जाएगी 12 साइन थीटा। अब अगर देखें F का मान, तो F का मान भैया हम लोग क्या निकाल चुके हैं, Q इंटू E, और BC का मान कितना हो जाएगा 12 साइन थीटा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करें, Q के साथ अगर 12 को लिख ले तो Q इंटू क्या हो जाएगा 12, और पीछे लिख ले E साइन थीटा। अब आपको पता है कि Q इंटू 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आगुण यानी P, तो ये क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। तो ये आ जाएगा द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। अब आपको पता होगा कि हम लोग एक पढ़े 11th में पढ़ा है कि अगर कहीं A क्रॉस B हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं AB साइन थीटा, और हमें अगर कहीं AB साइन थीटा लिखा मिलता है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं A क्रॉस B। तो हम लोग को यहाँ पे PE साइन थीटा लिखा मिलता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो ये हो जाएगा इसका सदिश रूप, क्या, टाउ बराबर P क्रॉस E। ठीक, ये हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म, यानी जब हम लोग P से उंगलियां E की तरफ घुमाएंगे तब हमें डायरेक्शन मिलेगी टाउ की। ठीक, और क्रॉस में आपको पता है कि P क्रॉस E डज नॉट इक्वल टू होगा E क्रॉस P के। ठीक, आदेश में तो हम लोग लिख सकते हैं A डॉट B इक्वल B डॉट A, लेकिन सदिश में हम लोग A क्रॉस B को B क्रॉस A के बराबर नहीं लिख सकते, तो हमारा टाउ का फार्मूला आ जाएगा P क्रॉस E। ठीक, ये टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके केस कि द्विध्रुव पर टाउ मैक्सिमम कब होगा। जैसे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये हमने एक द्विध्रुव रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव, और ये है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो क्या होती है, P से वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो क्या होती है, माइनस आवेश से प्लस की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी P की। अब यहाँ से P और अगर E के बीच एंगल देखेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 90। ठीक, ये इस पे वैद्युत क्षेत्र पे क्या है, लंबवत, तो यहाँ पे P और E के बीच एंगल क्या हो जाएगा 90। तो अगर टाउ की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा PE साइन, और साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे 90, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या मिल जाएगी PE, और यही वैल्यू होगी किसकी, टाउ मैक्स की। टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी P इंटू E। ठीक, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, टाउ मैक्स पे, यानी अधिकतम बल इस पे कब लगेगा, जब ये क्या वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका पहला केस। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस कब, कि जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, तो P भी इधर ही हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र भी इधर हो जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 0। अब अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी PE साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो PE साइन 0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0, तो यहाँ पे बल आघूर्ण 0 हो जाएगा, यानी बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भैया प्लस पे बल कहाँ लग रहा होगा, इसी डायरेक्शन पे, और माइनस पे क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, तो दोनों क्या रहेंगे साम्य अवस्था पे। प्लस पे इधर ही लगता है बल, और माइनस पे क्या लगता है, विपरीत रखा है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव जैसे रखा है वैसे ही क्या होगा, रखा रहेगा। इसी में अगर इसी का एक केस देख ले कि अगर इसको उल्टा रख दे, कि इसमें वैद्युत द्विध्रुव को हमने उल्टा रख दिया कि अब की माइनस क्यू आवेश इधर कर देते हैं, प्लस क्यू आवेश इधर कर देते हैं। अब क्या होगा, P की डायरेक्शन होगी ये और E की डायरेक्शन होगी इधर, P और E क्या होंगे, उल्टे होंगे, तो अब इनके बीच अगर एंगल देखा जाए तो कितना होगा 180। ठीक, और अब अगर फार्मूला लगाए तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन 180। ठीक, अब साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, कितनी होती है 0, तो यहाँ पे इसकी जब वैल्यू रखेंगे 0 तो ये पूरा जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ भी टाउ क्या होगा 0। ठीक,
लेकिन अब देखिए यहाँ पे माइनस पे बल कहाँ लगता है, माइनस पे लगता है इस साइड और प्लस पे लगता है इस साइड। अभी तो ये मान लो इसे रखा है, इस पे बल लग रहा होगा माइनस पे इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और प्लस पे इधर, इस पे लग रहा है प्लस पे इधर और माइनस पे इधर। तो वैसे तो ये दोनों किसमें है, साम्यावस्था में। ठीक, अब साम्यावस्था में ये किस साम्यावस्था में, अगर इसको हम लोग डिस्प्लेस करें थोड़ा सा, यानी जैसे मान लो ये ऐसा रखा है और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा इसको थीटा एंगल क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, थीटा एंगल घुमा दिया। तो जब थीटा एंगल घुमाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, क्यू प्लस पे आवाज इधर ही बल लगेगा और माइनस पे इधर। थोड़ी देर बाद ये फिर घूम के क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे फिर ये घूम के क्या आ जाएगा वापस। अब अगर इसको घुमाएं तो इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, थोड़े थीटा कोण पे, अब इस पे बल लग रहा है इधर और इस पे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा घूम जाएगा। ये वापस क्या हो जाएगा, पूरी अपनी स्थिति को क्या कर लेगा, बदल देगा। तो इसको बोलते हैं अस्थाई साम्यावस्था। ये दोनों केस है किसके, साम्यावस्था के, इक्विलिब्रियम के। ठीक, साम्यावस्था के। ठीक, ये क्या होगी, जो पहला वाला केस है ये किसका है, स्थायी साम्यावस्था को, उसको बोलेंगे स्थायी साम्यावस्था। और ये क्या होगा, अस्थाई। इनको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप ये मानिए कि एक बाउल है, ठीक, इसमें ये कोई बॉल रखी है, इसको आप थोड़ा सा इसको यहाँ ले जाइए, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, ये वापस घूम के फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, रुक जाएगी। ठीक, अब ये मान लो अगर उल्टा रखा हो, ठीक, और यहाँ पे कोई बॉल रखी हो, अब अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो ये फटाक से क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी और ये दोबारा वापस नहीं जा पाएगी। वही सेम काम यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो ये घूम के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपनी स्थिति को बदल देगा, वापस पुनः उस स्थिति में नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, वापस वो क्या हो जाएगा, पुनः अपनी स्थिति में चला जाएगा। तो ये हो जाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के केस। कि सबसे ज्यादा बल आघूर्ण कहाँ पे लगता है, 90 अंश पे। आपको पता है साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो 90 पे लगना था। तो टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पी ई। ठीक, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ई। और दो केस हम लोगों ने समझ लिए साम्यावस्था के। और इसके पहले क्या पढ़ा था, फॉर्मूला टॉर्क का। टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसका जो सदिश रूप होगा वो क्या होगा, पी क्रॉस ई। और क्रॉस का मतलब पी क्रॉस ई को हम लोग ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, जब हम लोग पी से ई की तरफ उंगलियां घुमाएंगे तब हमें डायरेक्शन किसकी मिलेगी, टाउ की। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का जो लेक्चर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बलयों का आघूर्ण। ठीक, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।